जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने पर आपको क्या संकेत मिलते हैं और जिसके मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है उसके साथ में क्या होता है और कैसे पता करें कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो चुका है। चक्रों के एक्टिवेशन पर हमें क्या कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, पूछते हैं मुझसे कि बाबा जी क्या चक्र है एक्टिवेट हो गया है, क्या बाबा मेरा मूलाधार एक्टिवेट हो गया है, क्या हमारे चक्र कितने एक्टिवेट हो गए हैं, क्या बाबा जी मेरा मूलाधार एक्टिवेट है या हमारे चक्र कितने एक्टिवेट हो गए हैं। तो अगर आपके साथ में चक्र एक्टिवेट चल रहे हैं और आपके भी चक्र बढ़ चुके हैं या आपका मूलाधार एक्टिवेट हो चुका है तो क्या आपके साथ संकेत होंगे, किस प्रकार की चीज़ों का आपको एहसास होने लगेगा, उसी के बारे में यहाँ आज मैं बात करूँगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जो है ना आपसे पॉइंट छूट ना पाए। और साथ ही अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो मेरी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जाके, ठीक है। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपकी किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह पाए, ठीक है। तो आपके पास पहुंच सके और आपकी किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रहे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जिस भी साधक का चक्र एक्टिवेट शुरू हो जाता है, पहली बात तो हम ये सोच ले और पहचान ले कि आपके चक्र एक्टिवेट कैसे होते हैं, ठीक है। जो चक्र एक्टिवेट होते हैं इनके लिए काफ़ी बच्चे मुझे कहते हैं कि मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, हमने एक माला रोज करते हैं, ठीक है। हम 2 साल से 20 साल से एक ही माला रोज़ाना अपना जाप करते आ रहे हैं। तो एक माला 2 माला या 10 मिनट 20 मिनट जाप करने से आपका जो चक्र एक्टिवेट नहीं होता है। आपको अपने चक्र एक्टिवेट करने के लिए कुंडलिनी और चक्र ये दोनों अलग अलग चीज़ों के तरीके से एक्टिवेट होता है। और जो आपका जो ऑरा होता है, तो एक ऑरा मजबूत करने के लिए आपको कोई भी स्थिर जगह की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपके ऑरा को मजबूत करने के लिए आप चलते फिरते उठते बैठते मन ही मन मानसिक तौर से अगर आप जाप करते रहते हैं तो आपका तपोबल, आपका जो है ना ऑरा है ना वो स्ट्रांग होता है। और कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको एक स्थिर जगह की आवश्यकता होती है। आपकी जो 12 लेयर है उनको आप कंटिन्यू एक जगह स्थिर बैठ करके जागृत कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक गहरे ध्यान की आवश्यकता है जिसमें आप पूरे तरीके से अपने शरीर को खुला छोड़ करके स्ट्रेट बैठेंगे और तब आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए एक सही समय है। उसमें आप अपने आप को ध्यान मुद्रा में रखते हुए इस प्रकार, ठीक है, एक गहरे ध्यान में लीन हो जाएंगे और जिसमें आप कम से कम घंटों बैठेंगे। आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, काफ़ी बच्चों के तो काफ़ी 5-5 घंटे एक जगह स्थिर बैठने की क्षमता होती है। तो उनकी कुंडलिनी काफ़ी अच्छी तरीके से जागृत होती है। चक्र एक्टिवेट, जिस भी व्यक्ति का चक्र एक्टिवेट होने लगता है, जिसका पहली बार आपका जब मूलाधार एक्टिवेट हो रहा है, तो जब भी आपका चक्र एक्टिवेट होता है तो आपके अपने जो पीछे बैक में से जो वैसे आपके जो ये 7 चक्र है ना, इसमें से मुख्य तक आपको 6 चक्रों तक अपने एक्टिवेशन शुरू करनी होती है। तो जब आप अपने मूलाधार चक्र से शुरू होते हैं तो जब आपके मूलाधार पर शक्ति आती है तो उस जगह पर आपको हल्का हल्का मीठा मीठा पेन शुरू हो जाता है जब आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं।
आपका मूलाधार स्वाधिष्ठान तक जब शक्ति पहुंचती है तो एक ही जगह पर नहीं स्थिर रहती है। जब आपके चक्र एक्टिवेट होता है तो पहले चक्र से अगर जब आपका एक्टिवेशन शुरू होता है तो मूलाधार से आपके स्वाधिष्ठान चक्र तक आपकी ऊर्जा ऊपर नीचे डाउन करती है। पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे, तो फिर वहाँ पर आपको ऐसा हलचल से महसूस होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रेंग रहा है, कुछ कीड़ा चढ़ रहा है, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो ये आपके चक्र पर जब शक्ति ऊर्जित होती है, जब वो शक्ति का स्तर वहाँ पर अप डाउन होता है, तो वो आपको संकेत आपके ध्यान के माध्यम से मिलते हैं। और ध्यान भी आपको वो वाला ध्यान चाहिए चक्र एक्टिवेट करने के लिए जिस ध्यान मुद्रा में आप खो जाए। आपको नहीं पता आपके आसपास कौन है, क्या है, हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफान, बारिश आ रही है, किसी के चिल्लाने रोने चीखने कोई भी आवाज़ आपको वहाँ से हिला नहीं सकती है। वही सही ध्यान मुद्रा होती है जिसमें आप अपने आप को एक गहरी निद्रा में ले जाते हैं। कहते हैं ना कि हम नींद की अवस्था में चले जाते हैं ध्यान। तो ध्यान करते करते तो वह आपका सही ध्यान की सही पोजीशन होती है और उसमें आपके चक्र बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से एक्टिवेट होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति का मूलाधार जो चक्र है ना एक्टिवेट हो जाता है तो उसको संसारिक मोह माया से वह परे हट जाता है। तो उसको इस सांसारिक मोह माया से वह परे हट जाता है। उस व्यक्ति के लिए ईंट पत्थर, ठीक है, जलती हुई आग, लोहा, गरम, ये सब चीज़ें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये चीज़ें उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं ला सकती है। और जिसके चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसका 1 या 2 या 3 चक्र एक्टिवेट भी हो जाते हैं, जिसका मूलाधार भी एक्टिवेट हो जाता है और उसको इस संसार में किसी चीज़ का भय नहीं रह जाता। उसको मृत्यु का, परले का, किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति से, भूत से, प्रेत से, तंत्र से, मंत्र से, किसी भी चक्र से कोई भी उसका भय हट जाता है। उसको किसी चीज़ का कोई भय उसके हृदय में नहीं रहता है, ठीक है। उसका जो हृदय होता है एक शांत अवस्था में चला जाता है और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में खुद से ही एक अलग अलग विचार धारणाओं के जरिए से एक आध्यात्मिक का अलग अलग मार्ग मिलता है और उसको अपने जीवन शैली में आगे बढ़ने के एक रास्ते खुलने लग जाते हैं, जो उसके मन के भाव से, उसके मस्तिष्क से जो अलग अलग विचार धारणाएं आती है, उसमें उसको एक रास्ता मिलता है अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। उसको ज्ञान का अनुभव हो जाता है। जिसका मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है वह व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देने योग्य हो जाता है। उसके पास में, खुद के पास में पहले कुछ नहीं था, किसी से कुछ जानकारी नहीं ले रहा था। उसको उसके अंदर भीतर बैठे हुए परमात्मा के द्वारा से अलग ही दुनिया का ज्ञान मिलने लगता है और उसके हर चीज़ स्टीक होने लग जाते हैं। उसके ध्यान में जो चीज़ें उसको दिखती हैं वो स्टीक होती है। उसके मुख से बोली हुई चीज़ें जो होती है वो भी स्टीक होने लग जाती है। उसके द्वारा बोले हुए बातें सच होने लग जाती हैं। आने वाली चीज़ों का एहसास उसे होने लग जाता है। जो भी चीज़ें उसके दौर में चल रही है, जीवन में इसका रास्ता क्या है, बाहर निकलने का, वह उसको पहचान हो जाती है। सही गलत की उसको पहचान हो जाती है। जिसका मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है उसके पास में एक प्रकार की कृपा शक्ति आ जाती है। फिर उसको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ ध्यान मुद्रा में बैठ करके सिर्फ अपने परमात्मा से कुछ मिनटों का ध्यान लगा करके अपने प्रश्न पूछेगा, जवाब उसको अपने भीतर से प्राप्त होगा। जिस भी व्यक्ति का मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है उसको ये सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है और मूलाधार एक्टिवेट होने के बाद में आपकी शक्ति का जो चलकन है ये आसानी से ऊपर नीचे होता है
मूलाधार से फिर स्वाधिष्ठान से फिर आप अपने मणिपुर चक्र तक बहुत ही आसानी से तेजी से पहुंचते हैं, क्योंकि सबसे पहले मूलाधार से ही शक्ति बैठती है। और जब मूलाधार शक्ति बैठ गई तो फिर आपको अपने इस मार्ग से पीछे हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर उस समय आप अपने धैर्य को अपनी अंतरात्मा को स्थिर रख करके आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है। 100% ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलती है। तो यदि आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है, आप मृत्यु के भय से, आप किसी भी चीज़ के डर भय आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो आपका भी मूलाधार एक्टिवेट हो चुका है। तो अपने आप को और अच्छी तरीके से स्तर बना करके अपने बाकी के चक्रों पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। और चक्र पर कैसे पहुंचना है तो इसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और नई जानकारी दे पाया हूँ मैं। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर पहली बार इस चैनल से आप जुड़े हो। तो जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।